चारधाम यात्रा के दौरान जहां हमारे राज्य में श्रद्धा के अंतर्गत कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे समय पे कुछ लोग जो बदनीयती के साथ आते हैं और श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने या टप्पेबाजी करने की नीयत से आते हैं, पूर्व से भी ऐसी सूचनाएं मिलती रही हैं। हमने इसको रोकने के लिए एंटी थेफ्ट स्क्वाड बनाया था, जिसको हम लोग मंदिर में और तत्कुंड आदि इलाके जहां पर कि पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वहां पर हम लोग तैनात करते हैं। ये लोग जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे कि मंदिर के गर्भगृह में ज्यादा लोगों की भीड़ जब हो जाती है या लाइन एक सिंगल लेन में चलने के बजाय उससे ज्यादा चल रही है, तो ऐसी जगहों पर लोगों के सामान की जिसमें पर्स मोबाइल आदि करते रहे हैं, चोरी करते रहे हैं। हम लोगों ने इस बात को विशेष रूप से ध्यान दिया कि डबल लाइन न लग सके, और मंदिर के गर्भगृह में भी हमारे टीम के विशेष लोग तैनात थे। 27 तारीख को एक सूचना थाना बद्रीनाथ पर प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनका 10,000 रुपये, आईडी, डीएल, पैन कार्ड चोरी हो गए हैं। पौड़ी गढ़वाल निवासी श्री नरेश चंद ने इस पे श्री बद्रीनाथ कोतवाली में मुकदमा भी पंजीकृत कराया। 303 सहधारा 2 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हमने इस पे टीमों को अपनी एक्टिवेट किया और 4 साथी टप्पेबाज जो कि पंजाब और राजस्थान से संबंधित थे, उनमें से कई अपने परिवारों को भी लेके आए थे आड़गले। तो हमने 4 लोगों को, जिनमें से एक महिला भी सम्मिलित है, उनको ये कार्य करते हुए गिरफ्तार किया है और उनके पास से 14 लाख रुपए मूल्य के आईफोन और सैमसंग S24 अल्ट्रा सहित 13 महंगे फोन बरामद हुए हैं, जिनमें से एक फोन की चोरी का मुकदमा जनपद रुद्रप्रयाग में भी पंजीकृत है और इस संबंध में सोनप्रयाग थाने से भी हमने FIR की प्रति प्राप्त कर ली है। इन गैंग से बात करने से पता चला कि इनके द्वारा केदारनाथ धाम में ये मोबाइल जो हमारे बरामद हुए हैं उनको चोरी किया गया था, जिनमें से कुछ में वहां पर गुमशुदगी भी पंजीकृत है। हम लोगों ने जिन मोबाइलों के संबंध में गुमशुदगी या चोरी की रिपोर्ट है उनके मालिकों को सूचना दे दी है और इसके अलावा अन्य जो मोबाइल हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक डाटा को देख के उनके मालिकों की पहचान की जा रही है। इन आरोपियों के पास से 58,860 रुपए, जो कि लोगों की जेब काट कर इनके द्वारा टप्पेबाजी करके प्राप्त किए गए थे, वो भी जब्त किए हैं और 2 महंगे वाहन, जिनमें से एक किया वाहन है पंजाब नंबर का, जिसकी 13 लाख के लगभग कीमत है, और एक टाटा नेक्सॉन वाहन 8 लाख रुपए कीमत का, जो कि पंजाब नंबर का ही है, उसको भी हमने उसमें सीज किया है। और ये हमारी लोगों से भी अपील है कि लगातार जब भी वो भीड़ के बीच में हो, अपने सामान की सुरक्षा करें, अपने सामान का ध्यान रखें और नहाते समय भी अपने सामान के पास में किसी अन्य व्यक्ति को तैनात रखें। एक ये बड़े गैंग का खुलासा हुआ है और मैं ऐसे लोगों को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि धामों में धाम की पवित्रता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की ऐसी वारदात का प्रयास न करें कि जिसमें उनको धाम में आके भी अपयश का सामना करना पड़े। हम लोग इसके और डॉक्यूमेंट भी प्राप्त कर रहे हैं और इसके लीगल मॉडलिटीज को देख के गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे।